कभी ये ख्याल आया है कि क्या पारंपरिक 9 से 5 की नौकरी के अलावा भी कमाई के रास्ते हो सकते हैं? आज हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। उन तरीकों पर जो न सिर्फ किसी की जेब बल्कि कमाई की पूरी सूझ को ही बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये नई दुनिया है कैसी। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ये समझिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ये हमें उन 5 जबरदस्त रास्तों की तरफ ले जाएगा जो बिना नौकरी के कमाई का दरवाजा खोलते हैं। आज हम इस नक्शे के हर एक हिस्से को जरा और करीब से जानेंगे। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। इनमें जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। एक तरफ काम का बोझ, बिखरा हुआ डेस्क और तनाव है, तो दूसरी तरफ है सुकून, कंट्रोल और एक साफ सुथरी दिशा। यही वो बदलाव है जिसे पाना मुमकिन है और आज हम उसी का रास्ता खोजेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस उलझन भरी जिंदगी से निकलकर कंट्रोल वाली स्थिति में आखिर पहुंचा कैसे जाए। देखिए, ये सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, इसके लिए एक ठोस प्लान चाहिए। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसका पहला कदम क्या है। तो इस सफर का पहला पड़ाव, यहाँ हम बात करेंगे उस खजाने की जो हर किसी के पास पहले से ही मौजूद है, यानी अपना हुनर और अपना ज्ञान। देखते हैं कि इसे कमाई के एक ताकतवर जरिए में कैसे बदला जा सकता है। सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना रास्ता है फ्रीलांसिंग। सोचकर देखिए, अपने बॉस खुद होना और अपने हुनर को सीधे उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो असल में फ्रीलांसिंग है क्या? मतलब आप एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि अलग अलग क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है आज़ादी। कब काम करना है, किसके साथ काम करना है और कहाँ से काम करना है, ये सब कुछ अपने हाथ में होता है। अब फ्रीलांसिंग की ही दुनिया में एक और दिलचस्प तरीका आता है, ऑनलाइन सर्वे या फिर छोटे-मोटे डिजिटल काम। ये अपने खाली समय का इस्तेमाल करके कुछ एक्स्ट्रा कमाई करने का एक बहुत ही आसान और फ्लेक्सिबल तरीका है। तो सवाल ये है कि किया क्या जा सकता है? अरे, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर कोई क्रिएटिव है तो ग्राफिक डिजाइन या राइटिंग कर सकता है। अगर कोई चीजों को मैनेज करने में अच्छा है तो वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है, या फिर अपने ज्ञान को ऑनलाइन ट्यूशन या कोचिंग के जरिए दूसरों के साथ बांट सकता है। बस ये सोचने की जरूरत है कि हुनर क्या है। अपने हुनर का इस्तेमाल करना तो बहुत अच्छा है, पर सोचिए, क्या हो अगर कुछ ऐसा बनाया जाए जो तब भी कमाए जब काम न हो रहा हो। बस यही है हमारे दूसरे भाग का सीक्रेट, डिजिटल एसेट्स यानी डिजिटल संपत्ति बनाना। इसका सबसे ताकतवर उदाहरण है कंटेंट क्रिएशन, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, कोई ब्लॉग हो या पॉडकास्ट। इससे एक ऐसी कम्युनिटी बनती है जो आपकी आवाज सुनती है, और वही कम्युनिटी सबसे बड़ी डिजिटल संपत्ति बन जाती है। तो कंटेंट क्रिएशन का सीधा सा मतलब है अपने दर्शकों के लिए कुछ कीमती बनाना, चाहे वो मनोरंजन हो, जानकारी हो या कोई प्रेरणा। जब लोग आपसे जुड़ने लगते हैं ना, तो कमाई के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, जैसे कि एड्स से, ब्रांड पार्टनरशिप से या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचकर। डिजिटल संपत्ति बनाने का एक और बहुत मजबूत तरीका है ई कॉमर्स। यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि एक पूरा ऑनलाइन स्टोर बनाया जाता है जो 24 घंटे 7 दिन एक संपत्ति की तरह काम करता है। ये स्लाइड इस पूरे सफर को बहुत अच्छे से समझाती है। ये 4 कदमों का एक प्रोसेस है। आप एक खास टॉपिक चुनते हैं, उस पर कुछ बेहतरीन बनाते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और फिर उस मेहनत को कमाई में बदल देते हैं। हर सफल ऑनलाइन क्रिएटर इसी रास्ते से गुजरता है। तो अब हमारे पास हुनर से कमाई का तरीका है और डिजिटल संपत्ति बनाने का भी। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम इन सबको एक लॉन्ग टर्म प्लान से जोड़ते हैं, और यही है हमारा तीसरा और आखिरी भाग, 2026 तक का रास्ता। और इस लंबी अवधि के प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा है निवेश। ये वो जादुई पुर्जा है जो मेहनत की कमाई को अपने लिए काम पर लगाता है, ताकि पैसा भी आपकी तरह ही मेहनत करे। देखिए, निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि उसे समय के साथ बढ़ने का मौका देना है। ये वो इंजन है जो आज की छोटी छोटी कमाई को भविष्य की एक बड़ी दौलत में बदल सकता है। इसी को कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। और जैसा कि ये क्लिपबोर्ड हमें याद दिला रहा है, सफलता कोई तुक्का नहीं होती। इसके पीछे हमेशा एक सोची समझी योजना होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मंजिल क्या है और वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से कदम उठाने हैं। और उस प्लान को असली ताकत मिलती है एक दूर के लक्ष्य से, जैसे
यहाँ 2026 के लक्ष्य दिखाए गए हैं। जब आंखों के सामने एक साफ मंजिल होती है ना, तो छोटी मोटी मुश्किलें रास्ते से भटका नहीं पाती। ये आपको हमेशा मोटिवेटेड और फोकस्ड रखती हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस एक सीधे से फॉर्मूले में छिपा है। जब कोई अपने हुनर को अपनी बनाई हुई संपत्ति के साथ जोड़ता है और उसे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का सहारा देता है, तभी उसे मिलती है सच्ची आज़ादी। तो अब ये सवाल उठता है, इन सभी तरीकों को जानने के बाद फ्रीलांसिंग से लेकर निवेश तक भविष्य के लिए किसी का अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।